नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नीट परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 8 जुलाई को। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी, रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शाम को बड़ी बैठक, लोकसभा स्पीकर के नाम पर होगी चर्चा। कोर्ट ने सेक्स टेप मामले में प्रज्वल रवेन्ना को 18 जून तक एसआईटी की भेजा हिरासत में। सोनाक्षी सिन्हा करेंगी 22 जून को सगाई, 23 को होगा रिसेप्शन। जयपुर के पारेख कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, साइबर टीमें कर रही मेल की जांच। राजस्थान के 8 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 45 के पार, तो वहीं 13 जिलों में बारिश की संभावना। अजमेर में रेलवे स्टेशन पर सोती हुई 11 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत, बच्ची को जेएलएन अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पहली बार प्रियंका लड़ेंगी चुनाव, राहुल गांधी ने छोड़ी वायनाड सीट। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब आपको बताते हैं खबरों को विस्तार। आज की पहली बड़ी खबर है, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ेंगी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस बार राहुल गांधी रायबरेली सीट और अपनी वायनाड सीट दोनों सीटों से सांसद बने हैं, पर राहुल को एक सीट चुननी पड़ेगी और एक सीट को छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ने का मन बना लिया है। ऐसे में राहुल गांधी यूपी पर फोकस करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वायनाड से खाली सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले चर्चा चल रही थी कि वो रायबरेली सीट से अपनी मां सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पार्टी ने इस सीट से राहुल गांधी को टिकट दिया था। वहीं प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग काफी समय से पार्टी के भीतर उठ रही थी। अब ये मांग पूरी हुई है। इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन को अच्छी खासी सफलता। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां अजमेर में रेलवे स्टेशन पर सोती हुई 11 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई। वह अपने परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर सो रही थी। इस दौरान उसका अपहरण हो गया। उसके बाद वो बच्ची एक कोच में बेहोशी हालत में मिली। उसके शरीर पर कई जगहों पर दांतों से काटने के निशान थे, जिनमें से खून निकल रहा था। जीआरपी पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटना देर रात करीब 3 बजे की। मामले में जीआरपी और आरपीएफ के नेतृत्व में टीमों का गठन भी किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। बच्ची को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। आपको बता दें, परिवार मध्य प्रदेश के जायरीन जियारत करने अजमेर आया था। रात 9 बजे वे प्लेटफॉर्म पर ही सो रहे थे। रात 1:30 बजे जब जागे तो कुछ बैग और 11 साल की बच्ची गायब मिली। बच्ची के साथ मारपीट हुई है। फिलहाल बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ है। मुंह पर चोट के निशान हैं। बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की भी संभावना। अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम आज यूपी के वाराणसी दौरे पर रहे। लोकसभा सीट जीतने के बाद उनका ये पहला दौरा था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों को जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का किसानों को लंबे समय से इंतजार था, पर वो इंतजार अब खत्म हुआ। पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 2000 रुपए की सौगात दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने किसानों के लिए डिजिटल क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ भी किया। इससे पहले पीएम मोदी ने 28 फरवरी को महाराष्ट्र के यवतमाल से रिमोट बटन दबाकर 9 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात दी। बता दें कि इस स्कीम की शुरुआत किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए साल 2019 में की गई थी। इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 6000 रुपए भेजे जाते। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको मौसम का हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के साथ उमस से भी लोग परेशान हैं। पूर्वी राजस्थान के साथ पश्चिमी राजस्थान में भी उमस बढ़ गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के एरिया में सोमवार को तेज गर्मी रही, जबकि सुबह शाम उमस रही। 19 जून से राजस्थान के पूर्वी जिलों यानी कि अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़ में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हवा का पैटर्न बदलने से अब पूर्वी हवा पश्चिमी की तरफ आनी शुरू हो गई है। इससे बंगाल की खाड़ी से मध्य और पश्चिमी भारत में नमी वाला मौसम रहेगा।
तो वहीं बिहार में भीषण गर्मी और उमस के कारण पिछले 24 घंटे में 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने देश में अगले 72 घंटों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई आमजन को 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली योजना को बंद करने के कयास लगाए जा रहे थे, पर तमाम कयासों पर विराम लग चुका है और बीजेपी सरकार इस योजना को बंद नहीं करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री ने संचय को दूर कर दिया। बता दें, पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को बंद करने को लेकर कई बार बीजेपी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। ये बात जोधपुर डिस्कॉम में समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल लागर ने कही है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन अब उन्हें तय सीमा के अंदर दूर किया जाए। अगली खबर अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से। अज्ञात कारणों के चलते छप्पर में आग लगने से 6 वर्षीय बालिका की जलने से मौत हो गई। छप्पर में आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग वहां पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास किए गए। मशक्कत के बाद आग पर परिजनों ने काबू पाया, लेकिन तब तक छप्पर के अंदर कूलर, चारपाई जलकर राख हो चुकी थी और बालिका कूलर के नीचे मृत अवस्था में मिली। कच्चा छप्पर होने के कारण आग इतनी जल्दी फैली कि पानी डालने से भी नहीं बुझी। आग लगने से घरेलू सामान जल गया और वहां बंधी 2 भैंस भी जख्मी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की ओर से तहसीलदार पटवारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।